हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें जो फ्रेजेस आई हुई हैं जैसे रेडी फॉर, ठीक, उसे भी हाईलाइट कर दिया। जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और जो ग्रामर के रूल्स आए हुए हैं, जो जैसे कोई सेंटेंस अगर हाईलाइट है तो उसमें कोई ग्रामर का स्पेसिफिक रूल आया हुआ है, इसलिए मैंने उस सेंटेंस को भी हाईलाइट कर दिया है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जहां पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूं। उसे डाउनलोड करके इसी आर्टिकल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। जो रीडिंग करिए न्यूज़पेपर की वो लाउड करिए, स्टार्टिंग में लाउड करिए, जिससे कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो और कुछ वर्ड्स जो हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट होने लगें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम इसकी स्टोरी बता देना चाहते हैं। ये जो आज का जो आर्टिकल है जिसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो है मणिपुर से रिलेटेड। मणिपुर का जो एक इंसिडेंट हुआ है उसी से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या है, अपोजिशन पार्टी और जो इस समय रूलिंग पार्टी है उसके बीच में अपोजिशन पार्टी कह रही है कि इस पर पार्लियामेंट डिस्कशन, मतलब पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर भाषण देना चाहिए या बताना चाहिए। इसी से रिलेटेड जो है ये आज का आर्टिकल है। आई होप आप लोगों को आर्टिकल जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा, किस तरीके से न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं। जैसे जो लार्ज सेंटेंसेस होंगे उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करेंगे, मतलब उनका हम पोस्टमार्टम भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कशन। देखिए, गवर्नमेंट इज रेडी, गवर्नमेंट कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट इज रेडी, गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। इज रेडी, देखिए इज के बाद अगर कोई वर्ब आती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। पहली बात, इज आई एम वाज वर, ये रूल होता है। इज आई एम वाज वर आर, अगर इज आई एम आर वाज वर, इनके बाद दो तरीके से वर्ब आती है। या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, मतलब कि कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी वर्ब, या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी आएगा। तो इज एम वाज वर्ब के बाद या तो आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरा तरीका है कि इज एम वाज वर्ब के बाद अगर कोई डायरेक्ट आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आ रही है, तो वो एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर, जो रेडी फॉर है ये फ्रेजल वर्ब होती है, और रेडी जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। जो रेडी है, गवर्नमेंट इज़ रेडी, गवर्नमेंट जो है तैयार है फॉर डिस्कशन, डिस्कशन के लिए। देखिए डिस्कस जो होती है, डिस्कस जो है, डिस्कस जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई ओ एन जब ऐड कर दिए तो बन गया डिस्कशन, तो ये नाउन हो गया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई ओ एन ऐड करने पर नाउन बन गया। डिस्कस वर्ब और डिस्कशन नाउन। गवर्नमेंट जो है डिस्कशन के लिए तैयार है। अब डिस्कशन होगा किस पे ये बताया गया, डिस्कशन ऑन मणिपुर, मणिपुर पर जो है डिस्कशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तैयार है। जो रूलिंग गवर्नमेंट, मतलब रूलिंग पार्टी है वो। शाह टेल्स पार्लियामेंट, अमित शाह जी की बात की जा रही है यहाँ पर है। अमित शाह टेल्स पार्लियामेंट, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट को बताया। टेल मीन्स कहना या बताना, तो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट को बताया कि गवर्नमेंट जो है वो मणिपुर पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है। अब देखिए इसमें देखेंगे सेंटेंस कौन से टेंस में है। गवर्नमेंट सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। गवर्नमेंट सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई हुई। गवर्नमेंट इज रेडी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। फार प्रीपोजिशन है। डिस्कशन हमारा फिर से नाउन है। आन प्रीपोजिशन है। मणिपुर नाउन है। गवर्नमेंट इज लगा हुआ है, मतलब जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब जिन लोगों को टेंसेस नहीं आते हैं उनके लिए मैं ब्रीफ में बता देना चाह रहा हूँ। टेंस जो थे ये एक साइंटिस्ट थे, इनके 3 बच्चे हुए। एक प्रेजेंट हुआ, एक बार में याद हो जाएगी स्टोरी। एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा
फ्यूचर। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल टेंस होता है, ठीक। फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता है, सिर्फ हाइपोथेसिस की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक। टेंस एक साइंटिस्ट थे, उनके 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसा कि हम सभी लोग हैं, अपने पिताजी से हमें बात का नाम मिलता है। अगर हमारे पिताजी लगा रहे हैं शर्मा वर्मा, ठीक, तो हम भी उसी तरीके से शर्मा वर्मा लगा लेते हैं, ठीक। तो इसीलिए अब प्रेजेंट मतलब टेंस, देखिए टेंस एक साइंटिस्ट थे, उनके 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अपने पिताजी का नाम पीछे लगाएंगे तो बन जाएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक। टेंस एक साइंटिस्ट थे, उनके 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। प्रेजेंट जो है, ठीक, अपने पिताजी का जब नाम पीछे लगाएगा, ठीक, जैसे हमें हर सभी लोगों को सरनेम मिलता है, तो इन्हें भी सरनेम मिला, तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और फ्यूचर टेंस हो गया। प्रेजेंट में क्या होता है, वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट मीन्स होता है उपहार, मतलब जब प्रेजेंट नाउन होता है तब होता है इसका मतलब उपहार, एक। तो प्रेजेंट जो करंट में है उसे प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट जो कल बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। अच्छा, प्रेजेंट में इज, एम, वाज, वर आता है, ठीक। और नेगेटिव है तो डू और डज आता है। डज जो है वो हमेशा सिंगुलर के लिए आएगा और डू जो है वो प्लूरल के लिए आएगा। पास्ट में वाज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। इसे भी एक हम क्रिएटिविटी के माध्यम से बताएंगे कि किस तरीके से कौन से सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, जब हम डिटेल में टेंस डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कि टेंस एक साइंटिस्ट थे, उनके 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उन्होंने अपने पिताजी का मतलब सरनेम पीछे लगा लिया तो प्रेजेंट टेंस बन गया, पास्ट टेंस बन गया, फ्यूचर टेंस बन गया। फिर प्रेजेंट के 4 बच्चे होंगे, ठीक, वो हम जब टेंस पढ़ाएंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ग्रामर पढ़नी है इस तरीके से, जिस तरीके से हम बता रहे हैं स्टोरी के माध्यम से, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हम ग्रामर का डिस्कशन तभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेस, जब 2 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक कंडीशन है। तो इज लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा है। रेडी जो है वो एडजेक्टिव है, फार प्रीपोजिशन है, डिस्कशन जो है वो नाउन है, आन प्रीपोजिशन है, मणिपुर जो है फिर से नाउन है। शाह टेल्स पार्लियामेंट, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट को बताया। टेल्स मीन्स बताना या कहना। और देखिए यहाँ पर शाह जी जो है, अमित शाह जी जो है वो सिंगुलर हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। मतलब ये भी सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। शाह टेल्स पार्लियामेंट, शाह जी ने पार्लियामेंट को बताया। अपोजिशन एमपीज इंसिस्ट, अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपोजिशन एमपीज इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स होता है जोर देना, जोर देना मतलब किसी चीज़ पर बहुत अधिक फोर्स करना। अपोजिशन एमपीज इंसिस्ट, अपोजिशन के जो एमपीज़ हैं उन्होंने जोर दिया दैट की। देखिए दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, दैट जो है वो कंजंक्शन है, ठीक। अपोजिशन एमपीज, एमपीज जो है यहाँ पर हमारा नाउन है, अपोजिशन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। अब हम सेंटेंस बाय सेंटेंस ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे और कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा गया है ये भी डिस्कस करेंगे ना, टेंस भी डिस्कस करेंगे। अपोजिशन एमपीज, अपोजिशन के एमपीज, तो अपोजिशन एडजेक्टिव हो गया, एमपीज हमारा नाउन है। अपोजिशन एमपीज इंसिस्ट, अब देखिए एमपीज लिखा हुआ है मतलब कि प्लूरल है, ठीक, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। एमपीज के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, अपोजिशन एमपीज इंसिस्ट। अपोजिशन के जो एमपीज हैं उन्होंने जोर दिया है दैट कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेक अ सो मोटो स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है, मस्ट, मेक से पहले यहाँ पर मस्ट का यूज किया जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि मेक जो है वो कहीं से भी नरेंद्र मोदी जी के लिए फिट नहीं बैठ रहा। अगर यहाँ पर मेक की जगह पर मेक्स होता, ठीक, मेक की जगह पर मेक्स होता या मैक्ड होता तो ये करेक्ट था। इसीलिए यहाँ पर मस्ट हम अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं, मस्ट जो है आर्टिकल में लगा हुआ है, यहाँ पे सब हेडिंग है इसलिए स्किप कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट मेक अ श्यो मोटो स्टेटमेंट, मतलब उन्हें एक मतलब इस पर संज्ञान लेके एक स्टेटमेंट देना चाहिए। मस्ट मेक अ स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट देना चाहिए ऑन द सिचुएशन, जो सिचुएशन है, सिचुएशन मतलब जो स्थित है इसमें मणिपुर में, उसको लेकर के। इन स्टेट, स्टेट में, राज्य में, मतलब कहाँ पर, मणिपुर की बात की जा रही है। बिफोर, इससे पहले। डिस्कशन कैन स्टार्ट, देखिए डिस्कशन नाउन है इसलिए यहाँ पर जो कैन मॉडल वर्ब है उससे पहले आया हुआ है। डिस्कशन कैन स्टार्ट, इससे पहले कि डिस्कशन स्टार्ट हो, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक स्वतः मतलब भाषण मतलब स्टेटमेंट देनी चाहिए या भाषण देना चाहिए मणिपुर की सिचुएशन पर। दे
ट्रूप इन द वेल। पहले हम देख लेते हैं इसी सेंटेंस में ग्रामर। दैट हमारा कंजंक्शन था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, कंपाउंड नाउन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक। नरेंद्र मोदी जो है वो नाउन है। तो ये पूरा कंपाउंड नाउन होता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पर मस्ट जो है मैक से पहले आया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मस्ट मेक अ स्यू मोटो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट मतलब स्वतः जो है एक स्टेटमेंट देनी चाहिए ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन पर, इन स्टेट में, बिफोर माने के पहले, डिस्कशन कैन स्टार्ट, इससे पहले कि डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो सके। दे ट्रूप इन द विल ऑफ द लोकसभा। दे जो है, ठीक, दे जो है वो एमपीज के लिए है। दे ट्रूप इन द विल। अब यहाँ पर देखिए मेक से पहले मस्ट आएगा, मस्ट आया हुआ है मतलब कि ये सेंटेंस जो है मस्ट में क्या है, मैंडेटरी दिखाया जाता है कि मस्ट अगर कोई काम है हो रहा है तो वो मैंडेटरी है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप स्टेटमेंट दें इससे पहले कि डिस्कशन इस पर स्टार्ट हो, इसके लिए, ठीक। मेक अ स्यू मोटो, आर्टिकल ए जो है वो स्टेटमेंट के लिए आया रहा है। सू मोटो होता है स्वतः संज्ञान लेना, ठीक। ऑन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, सिचुएशन नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, स्टेट नाउन है, बिफोर हमारा प्रीपोजिशन है, सॉरी बिफोर जो है वो कंजंक्शन है, बिफोर हमारा कंजंक्शन यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, डिस्कशन कैन स्टार्ट, इससे पहले कि ये डिस्कशन स्टार्ट हो। तो डिस्कशन यहाँ पर नाउन है, कैन हमारी मॉडल वर्ब है, स्टार्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मॉडल से बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सॉरी। दे ट्रूप इन द वेल, दे कौन, अपोजिशन एमपीज की बात की जा रही है। दे ट्रूप इन द वेल, वो जो हैं जो सांसद मतलब संसद है उसके वेल में जो जगह आगे छोड़ी जाती है वहाँ पर सब परेड करने लगे। दे ट्रूप इन द वेल, वो वेल में ट्रूप करने लगे, परेड करने लगे। जितने भी एमपीज थे अपोजिशन पार्टीज़ के वो सब वेल में आ गए, ठीक। ये संसद में एक आगे की जगह होती है जहाँ पर जैसे ये स्पीकर बैठा हुआ है, यहाँ पे जो जगह छुटी हुई है इसे बोलते हैं वेल, ठीक। ट्रूप इन द वेल, वो वेल में आ गए ऑफ द लोकसभा, लोकसभा की वेल में पहुंच गए। ट्रूप इनटू द वेल मतलब कि जो वेल है उसमें परेड करने लगे, ठीक, या हो हल्ला करने लगे। दे होल्ड, यहाँ पर होल्ड से पहले दे ऐड किया जाएगा। दे होल्ड प्ले कार्ड्स, दे कौन, अपोजिशन के एमपीज की बात की जा रही है। दे होल्ड प्ले कार्ड्स, वे लोग जो हैं प्ले कार्ड्स क्या होता है, जो प्रोटेस्ट करते हैं तो हाथों में पकड़ के जो मतलब कि एक जिस पे दस्ती होती है उस पर लिखा होता है वी वांट जस्टिस, ठीक, और दस्ती को हाथों में पकड़े होते हैं उसे कहते हैं प्ले कार्ड। दे होल्ड प्ले कार्ड्स, वो प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे। स्पीकर लेटर अर्जन, अर्जन मीन्स होता है पोस्टपोन करना और ये वर्ब होती है पोस्टपोन करना। स्पीकर लेटर, लेटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। स्पीकर जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, ठीक, उन्होंने अर्जन कर लिया मतलब कि पोस्टपोन कर दिया। द हाउस, हाउस मतलब पार्लियामेंट को, फॉर द डे पूरे दिन के लिए उन्होंने पार्लियामेंट का जो सेशन था उसे स्थगित कर दिया। इसमें देखेंगे ग्रामर। दे एमपीज के लिए आया है। ट्रूप यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब आया है। ट्रूप इनटू द वेल, ट्रूप इनटू मीन्स होता है परेड करना, जिसे आर्मी के जवान करते हैं। और जब नाउन होता है तो इसे इसका मतलब होता है एक टुकड़ी। ट्रूप का मतलब होता है सेना के जवानों की एक टुकड़ी होती है। ये क्या है, नाउन भी है और वर्ब भी है। जब नाउन होता है तो सेना के जवानों की एक टुकड़ी हो गई, वर्ब है तो इसका मतलब होता है परेड करना। दे ट्रूप, जो एमपीज उन्होंने ट्रूप इनटू द वेल, उन्होंने वेल में परेड कर दी मतलब हो हल्ला कर दिया। ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के वेल में उन्होंने हो हल्ला कर दिया। होल्ड प्ले कार्ड्स, होल्ड प्ले कार्ड्स मतलब होता है वो पकड़े हुए थे, प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे मतलब दफ्ती हुई मतलब लिखी हुई थी, उस पर लिखा था वी वांट जस्टिस या वी वांट डिस्कशन ऑन मणिपुर। इस तरीके से वो प्ले कार्ड्स उन्हें पकड़े हुए थे। स्पीकर, स्पीकर सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, एडजन में यस लगा हुआ है। स्पीकर लेटर, लेटर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। स्पीकर लेटर अर्जन द हाउस, स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर दिया। एडजर्न मतलब होता है आगे बढ़ा दिया, स्थगित कर दिया, इसे कहते हैं। एडजर्न का सिनोनिम होता है पोस्टपोन करना। द हाउस फॉर द डे, उन्होंने पूरे दिन के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। अब दे यहाँ पर आ रहा है होल्ड से पहले मतलब सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, ठीक। और दे यहाँ पर आया है ट्रू मेन वर्ब है तो यह भी सेंटेंस जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। स्पीकर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। लेटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है और एडजर्न जो है वो मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में यस या यस लगा करके हम सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। द हाउस फॉर द डे, पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आई होप आपको हेडिंग और सब हेडिंग समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस चाहिए।
यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर मतलब केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द लोकसभा। अभी टेल आई थी तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया था। अब टोल्ड आ रहा है मतलब कि कल की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी टोल्ड द लोकसभा, उन्होंने लोकसभा को बताया। ऑन मंडे, सोमवार को, कल की बात की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा को बताया ऑन मंडे, सोमवार को, ऑन मंडे डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड द लोकसभा ऑन मंडे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को लोकसभा को बताया। क्या बताया? वो कंजंक्शन से ऐड किया गया दैट की द गवर्नमेंट वाज रेडी फॉर आर डिस्कशन ऑन मणिपुर, कि गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है वो रेडी है, तैयार है फॉर आर डिस्कशन, एक डिस्कशन के लिए। अब देखिए आर्टिकल ए भी आया हुआ है डिस्कशन, डिस्कशन जो है वो नाउन होता है, डिस्कस हमारी वर्ब होती है। तो एक डिस्कशन है, काउंट किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है। रेडी फॉर आर डिस्कशन ऑन मणिपुर, मणिपुर पर डिस्कशन करने के लिए केंद्र सरकार जो है राजी है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज द कंट्री, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब कि मतलब लोकसभा में, एज क्योंकि द कंट्री नीड्स, एज जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है, एज जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है। ठीक, एज द प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है, एज द प्रीपोजिशन तो इसका मतलब के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि द कंट्री नीड्स, क्योंकि कंट्री को आवश्यकता है। अब कंट्री यहाँ पर सिंगुलर लिखा गया है, कंट्री मतलब भारत की बात की जा रही है। इंडिया को नीड्स है मतलब भारत को आवश्यकता है, नीड्स में आवश्यकता, टू नो जानने का, मतलब इंडिया भारत को जानने की आवश्यकता है। द ट्रुथ जो सत्य है, अबाउट द सेंसिटिव सिचुएशन इन द स्टेट, जो मणिपुर में सेंसिटिव सिचुएशन है मतलब कि बहुत ही नाजुक सिचुएशन है। सेंसिटिव मीन्स होता है वल्नरेबल, रेबल इसका सिनोनिम होता है, जो वल्नरेबल सिचुएशन है मतलब बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है इन द स्टेट, मणिपुर में, उसके बारे में लोगों को सच जानने की बहुत ही ज़रूरत है, मतलब देश को सच जानने की ज़रूरत है। अब ये तो बोल देंगे कि मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कि इन्होंने कोरोना के टाइम में बोला था कि कोरोना से सिर्फ 10,000 डेथ हुई हैं, हमारे यहाँ 1 लाख नहीं हुई, जबकि पर डे इतनी लाशें जल रही थी स्वगृह में, मतलब कि अगर काउंट की जाती तो कम से कम लाखों में नहीं 10 लाख में निकलते लोग। बट पार्लियामेंट ये बता दिया गया कि इतनी डेथ हमारे यहाँ हुई ही नहीं है, जिससे कि बेइज्जती ही ना हो देश की। अपनी सरकार की छवि बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर, यही तो पॉलिटिक्स गंदी है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, और अमित शाह जो यहाँ पर मेन नाउन है, यूनियन होम मिनिस्टर पूरा एडजेक्टिव हो जाएगा। जब दो नाउन पास पास आते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है। टोल्ड, अमित शाह जी के लिए वर्ब जो आ रही है वो टोल्ड आ रही है, क्योंकि सेंटेंस जो है पास्ट में लिखा गया है। टोल्ड द लोकसभा, उन्होंने लोकसभा को बताया। ऑन मंडे, सोमवार को, एक सोमवार को बताया दैट कि द गवर्नमेंट वाज रेडी फॉर आर डिस्कशन, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। फिर एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है, द गवर्नमेंट वाज रेडी, गवर्नमेंट तैयार थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा तैयार है, अब यहाँ पर थी मतलब कल की बात की जा रही है, इसलिए वाज आ रहा है। वाज के बाद भी एडजेक्टिव रेडी आ रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है, द आर्टिकल है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, रेडी जो है एडजेक्टिव है, फॉर आ डिस्कशन, एक डिस्कशन के लिए रेडी है। डिस्कशन किस पर होगा? ऑन मणिपुर, मणिपुर पर। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब लोकसभा के अंदर। एज द कंट्री, एज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, द जो है आर्टिकल है, कंट्री हमारा नाउन है। द कंट्री नीड्स, कंट्री को आवश्यकता है। ठीक, तो कंट्री सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। नीड जो है ये मॉडल भी होती है, और नीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। नीड जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया हुआ है। द कंट्री नीड्स टू नो, देश को सच जानने, द कंट्री नीड्स, कंट्री को आवश्यकता है, नीड्स में आवश्यकता है, टू नो जानने की, द ट्रुथ अबाउट द सेंसिटिव सिचुएशन इन द स्टेट, द ट्रुथ, ट्रुथ में सत्य, अबाउट द सेंसिटिव सिचुएशन, जो सेंसिटिव सिचुएशन है उसके बारे में, सेंसिटिव में होता है वल्नरेबल, बहुत ही नाजुक सिचुएशन जो है उसके बारे में लोगों को सच जानने की बहुत ही
की आवश्यकता है। इन द स्टेट, सिचुएशन कहाँ की है, मणिपुर की है, मणिपुर की बात यहाँ पर की जा रही है। मिस्टर शाह, अमित शाह जी, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है कि अमित शाह जी के पास होम मिनिस्टर तो है ही है, इनके अलावा इनके पास दूसरी कौन सी मिनिस्ट्री है, वो लॉ मिनिस्टर हैं या एजुकेशन मिनिस्टर हैं या कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री इनके पास है, कौन सी मिनिस्ट्री है? कमेंट में मतलब कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन भी आप लोगों को हमने दे दिया है। मिस्टर शाह ब्रीफली स्पोक इन द हाउस, मिस्टर शाह जो है ब्रीफली जो है, ब्रीफ वर्ब होती है और ब्रीफ एडजेक्टिव भी होता है। एक तो एडजेक्टिव में एल वाई लग गया है, बन गया एडवर्ब। मिस्टर शाह ब्रीफली स्पोक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्पोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो स्पोक, मिस्टर शाह ब्रीफली स्पोक इन द हाउस, इन द हाउस में लोकसभा में, बिफोर इट वाज एडजर्न, इससे पहले। इट किसके लिए आया है, लोकसभा के लिए आ रहा है। बिफोर जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, बिफोर प्रीपोजिशन भी होता है, बिफोर कंजंक्शन भी होता है, बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। बिफोर इट वाज अर्जन, अर्जन मीन होता है पोस्टपोन, इससे पहले कि लोकसभा पोस्टपोन की जाए, इससे पहले अमित शाह जी ने ब्रीफली स्पोक, संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बोले थे लोकसभा में, फॉर द डे, डे के लिए। जो इट वाज अर्जन फॉर द डे, जो मतलब लोकसभा है वो जो पूरे दिन के लिए जब अर्जन कर दी गई, मतलब पोस्टपोन कर दी गई, उससे पहले अमित शाह जी जो हैं संक्षिप्त में हाउस में मतलब लोकसभा में बोले थे। एस अपोजिशन मेंबर्स ट्रूप्ड इनटू द वेल, ऐसे मैंने क्योंकि जो अपोजिशन के मेंबर्स थे, कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, ये सब पार्टी जो है अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनकी बात की जा रही है। एस क्योंकि अपोजिशन मेंबर्स, जो अपोजिशन एमपीज़ हैं, ट्रूप इनटू द वेल, वो लोग जो हैं वेल में जा करके हो हल्ला करने लगे या परेड करने लगे, उसे कहते हैं ट्रूप इनटू द वेल। इंसिस्टिंग ऑन द स्टेटमेंट, इंसिस्ट ऑन मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना। इंसिस्टिंग ऑन स्टेटमेंट बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मणिपुर सिचुएशन, इंसिस्ट में जोर देने लगे कि एक स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन द मणिपुर सिचुएशन, जो मणिपुर की सिचुएशन है उस पर देना चाहिए। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर। मिस्टर शाह सब्जेक्ट है, ब्रीफली एडवर्ब है, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक लिखा गया है, मतलब कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। ब्रीफली स्पोक इन द हाउस, वो लोकसभा में बोले। बिफोर जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, इट जो है वो लोकसभा के लिए प्रोनाउन है, वाज जो है सिंगुलर है क्योंकि पार्लियामेंट एक है, इसलिए इट वाज अर्जेंट, इट वाज अर्जेंट। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में है क्योंकि लोकसभा की जो कार्यवाही है, जो प्रोसेस है, उसे सिर्फ स्पीकर साहब ओम बिरला साहब के द्वारा ही उसे टाला जा सकता है, इसीलिए इट वाज अर्जेंट लिखा है, मतलब लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो या टाल दी जाए दिन भर के लिए इससे पहले। ठीक, तो लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला साहब हैं उन्होंने लोकसभा की एक दिन के लिए टाल दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया या आगे बढ़ा दिया कि आज का डिस्कशन जो है वो कल होगा। फॉर द डे मतलब पूरे दिन के लिए। एस क्योंकि अपोजिशन मेंबर्स ट्रूप इनटू द वेल, मतलब कि परेड करने लगे वेल में जा करके। इंसिस्टिंग क्यों करने लगे ये बताया गया है। ठीक, इंसिस्टिंग ऑन आ स्टेटमेंट, अपोजिशन के जो मेंबर्स थे वो इंसिस्ट करने लगे, जोर देने लगे एक स्टेटमेंट किसके द्वारा, बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इंसिस्ट ऑन जो है ये मेंबर्स के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ट्रूप इन द वेल जो है ये क्लाज पड़ा हुआ है। इंसिस्टिंग ऑन अ स्टेटमेंट मतलब इंसिस्ट ऑन, मेंबर्स जो है वो जोर देने लगे एक स्टेटमेंट बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑन द मणिपुर सिचुएशन, जो मणिपुर में सिचुएशन है उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक भाषण या एक स्टेटमेंट दें, उसके बाद ही लोकसभा में मतलब एक स्टेटमेंट दें, उसके बाद ही इसकी कार्यवाही होने देंगे। आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल अपोजिशन एमपीज, आई आ रहा है अमित शाह जी के लिए। आई वांट मैं चाहता हूँ, वांट लगा हुआ है, सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। आई वांट टू रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऑल द ऑनरेबल अपोजिशन एमपीज, जितने भी सम्मानित, ऑनरेबल में होता है सम्मानित, अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट जो है वो कंजंक्शन है, दैट की मैनी मेंबर्स बोथ फ्रॉम द रूलिंग साइड एज वेल एज द अपोजिशन, मैनी मेंबर्स बहुत से मेंबर्स हैं, बहुत से एमपीज़ हैं, बोथ दोनों साइड से, रूलिंग साइड से मतलब कि बीजेपी से जो मतलब कि शासन चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है उससे, और एज वेल एज उसके के साथ साथ द अपोजिशन मेंबर्स मतलब दोनों साइड्स के जो एमपीज़ हैं वो चाहते हैं। ठीक, डिमांडेड अ डिस्कशन, दोनों साइड्स के जो एमपीज़ हैं वो एक डिस्कशन की मांग की है। डिस्कशन किस पर होगा, ऑन अ वेरी सेंसिटिव इशू, एक बहुत ही नाजुक
इशू पर। देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल ए जो है वो इशू के लिए आया है। इशू जो है वर्ब भी होती है। इशू जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है जारी करना, और इशू जब नाउन होता है, यहाँ पर नाउन के रूप में आ रहा है। ठीक, इशू जो है वो नाउन भी है और इशू वर्ब भी है। ठीक, तो अ वेरी सेंसिटिव इशू, आर्टिकल ए जो है इशू के लिए आ रहा है क्योंकि इशू जो है यहाँ पर नाउन है और इशू जब वर्ब होता है उसका मतलब होता है जारी करना। अ वेरी सेंसिटिव, आर्टिकल ए जो है वो इशू के लिए है। वेरी जो है एडवर्ब है। वेरी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सेंसिटिव जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो देखिए आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो आ सब नाउन के लिए ही रहा है। आर्टिकल ए जो है वो नाउन के लिए आ रहा है। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ठीक, आई एम रेडी फॉर डिस्कशन, अमित शाह जी कह रहे हैं मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। बट जो है ये हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन वे कंजंक्शन होते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। आई एम रेडी फॉर डिस्कशन, मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। बट मतलब एडवर्सेटिव कंजंक्शन। बट आई डू नॉट नो, लेकिन अब जो पहले बात कही उसी का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि बट से एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव में विरोधाभासी कंजंक्शन है। बट आई डू नॉट नो, बट लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वाई द अपोजिशन डज नॉट वांट, वाई मैंने क्यों जो है अपोजिशन मेंबर्स जो हैं डज नॉट वांट वो नहीं चाहते हैं, टू अलाउ इट, इसको अनुमति देना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू अलाउ, अलाउ करना मतलब कि वो परमिशन नहीं देना चाहते हैं डिस्कशन के लिए। इट किसका, इट जो है वो डिस्कशन के लिए आ रहा है। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह जी ने कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि इस पर डिस्कशन हो, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो है वही नहीं डिस्कशन करने देना चाहती हैं। द होम मिनिस्टर एडेड दैट, होम मिनिस्टर ने जोड़ते हुए कहा। एडेड दैट, ऐड जो है नाउन भी होता है। ठीक, ऐड से बनता है एडिशन। ठीक, मिस्टर अमित शाह जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी एडेड में जोड़ते हुए दैट की द कंट्री शुड नो, कंट्री को जानना चाहिए, द ट्रुथ ऑफ द सेंसिटिव इशू, द ट्रुथ सत्य जो है सेंसिटिव इशू का वो सत्य जानना चाहिए। एंड अपील टू द अपोजिशन, अपील मैंने रिक्वेस्ट करना, अपील मीन्स रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, ये सब अपील के, रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, ये सब सिनोनिम है अपील के। प्लीडेड टू द अपोजिशन, उन्होंने अपोजिशन के मेंबर से रिक्वेस्ट किया, अपोजिशन मेंबर्स टू अलाउ, अनुमति दें, आ डिस्कशन, एक डिस्कशन की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अर्ज, लोकसभा के जो स्पीकर हैं, एल्सो अर्ज, एल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, अर्ज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। अर्ज मीन्स रिक्वेस्ट करना, अपील करना, प्लीड करना, सब सिनोनिम है। रिक्वेस्ट, अर्ज द मेंबर्स, उन्होंने मेंबर्स से मतलब लोकसभा के जो एमपीज हैं उनसे निवेदन किया, टू रिटर्न टू दियर सीट्स, की अपनी सीट्स पर वापस चले जाइए। बट लेकिन एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, पहले जो बात कही गई उसी का अपोजिशन मतलब अपोजिट करेगा, मतलब अपोजिट बात कही जाएगी। बट लेकिन व्हेन दे डिड नॉट रिलेंट ही अर्जेंट फॉर द डे, व्हेन मैंने जब, दे डिड नॉट, दे कौन, अपोजिशन के जो सदस्य हैं वे लोग, दे डिड नॉट रिलेंट, जब वो राजी नहीं हुए, ही अर्जेंट, उन्होंने टाल दिया, फॉर द डे, पूरे दिन के लिए जो संसद का सदन है उसे टाल दिया। व्हेन द हाउस मेट एट 11 AM, व्हेन मैंने जब, द हाउस, हाउस में जो लोकसभा है, मेट एट, जब वो मिले 11 AM, 11 बजे फिर से दोबारा मिले। अपोजिशन मेंबर्स ही अर्जेंट फॉर द डे, हाँ, व्हेन द हाउस मेट एट 11 AM, व्हेन जब द हाउस मेट एट 11 AM, जब 11 बजे फिर से मिले। अपोजिशन मेंबर्स फ्रॉम द कांग्रेस, जो कांग्रेस से थे अपोजिशन के सदस्य, मेंबर्स फ्रॉम कांग्रेस लेफ्ट DMK, लेफ्ट पार्टीज के, एंड अदर वर ऑन दियर फीट, वो ऑन दियर फीट मतलब कि अपने पैरों पर खड़े थे और परेड कर रहे थे। होल्डिंग प्ले कार्ड्स, अपने पैरों पर खड़े थे और खड़े होकर प्ले कार्ड दिखा रहे थे, मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। दैट की रीड इंडिया वांट्स डिस्कशन, दैट रीड जिसे पढ़ो, इंडिया वांट्स, अब जो इंडिया जो अपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप बन गया है उसके लिए बात की गई यहाँ पर है। इंडिया वांट्स डिस्कशन, इंडिया डिस्कशन चाहता है ऑन मणिपुर वायलेंस, मणिपुर के वायलेंस पर, जो मणिपुर में हिंसा हुई है उस पर। इंडिया फॉर मणिपुर, इंडिया जो है ग्रुप बना हुआ है जो अपोजिशन पार्टी इसका, वो मणिपुर के लिए है। PM मस्ट आंसर एंड सो ऑन, PM को जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को है इसके जो है आंसर देने चाहिए। देखिए यहाँ पर मस्ट आया हुआ है, सब हेडिंग में मस्ट जो है नहीं आया था। PM मस्ट आंसर है, PM जो है इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, एंड सो ऑन, और बहुत कुछ जो है जो क्वेश्चन करे उनके आंसर जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को